डिज़ाइन सेम होती है लेकिन फीलिंग अगर गलत हो जाए तो मेहंदी बिल्कुल फ्लैट लगती है। आज मैं आपको इजी फीलिंग ट्रिक्स सिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको मेहंदी के बेसिक फीलिंग पैटर्न्स स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। फीलिंग स्टार्ट करने से पहले 3 चीज़ें याद रखें: कोन कंट्रोल, स्पेस और पेशेंस। जल्दी में फीलिंग कभी क्लीन नहीं आती है। सबसे पहले हम सीखेंगे लीफ में स्ट्रोक्स देना। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 तरह से लीव्स ड्रॉ की है। आप देख सकते हैं मैंने सेम पैटर्न में लीव्स ली है। अब फर्स्ट वाली में मैं वैसे फिल करूँगी जो बिगनर्स मिस्टेक करते। सभी डिज़ाइंस में मैं स्टेप बाय स्टेप यही बताने वाली हूँ आपको, तो बने रहना एंड तक। आप देख सकते हो बिगनर्स ना जो लीफ के स्ट्रोक्स होते हैं वो ऐसे लेटे हुए में देते हैं। आपको ऐसे लेटे हुए में नहीं देना है। सबसे पहले कर्व लाइन देना है बीच में। उसके बाद जो भी हम स्ट्रोक्स बना रहे हैं उनको हल्का सा कर्व में देना है और ऊपर की तरफ देना है। मीन्स ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए 45 एंगल समथिंग से। आप लोग बिगनर्स क्या करते हो, थोड़ा सा उसको नीचे लेटा देते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको थोड़ी सी सुधारना है। अगर आप ऐसे स्ट्रोक्स बनाओगे तो जो लीफ है वो एकदम रियल लुक देगी आपको। उसके पेटल्स अच्छे से उभरे हुए दिखेंगे। सबसे पहले आपको जो कर्व लाइन है उसको मिड से थिक करना है, आइट साइड से थोड़ा सा नॉर्मल रखना है। इसके बाद जो लीफ का पैटर्न है उसके बाहर भी आपको ऐसे थिक लाइन करनी है ताकि वो एक प्रॉपर लीफ लगे। उसको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे। जब भी आप स्ट्रोक शेडिंग या कोई भी शेडिंग करते हो तो हमेशा उसका जो आउटलाइन होता है उसको थिक करना होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगली लीफ, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको 2 तरह से फिर से लीफ ड्रॉ करके बताया हुआ है। इसके मिड में जैसे कॉफ़ी लीफ होती है ना, कुछ वैसी है ये। तो इसको आप पूरा थिक कर देते हो। आपको यहाँ पे भी 2 कर्व लाइन ऐड करना है। कॉर्नर्स को आपको मिलाना है और बीच की स्पेस को थोड़ा सा थिक रखना है। तो ऐसे आपको लीफ ड्रॉ करना। आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी बना सकते हो जैसा मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। ये तो हो गई लीफ की शेडिंग। अब देखेंगे फ्लावर की शेडिंग, दोनों में अंतर होता है। तो आप कुछ इस तरह से पेटल्स में शेडिंग देते हो, स्ट्रोक शेडिंग इसको बोलते हैं। तो इसको ऐसे नहीं देना है, आपको हर स्ट्रोक को पास पास देना है और ऐसे लाइन की तरह नहीं देना होता। हल्का सा उसमें कर्व भी ऐड करना रहता है और इसमें डॉट नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए लाइन्स, यहाँ पे देखो मैं स्ट्रोक्स कितने पास और कितने नीट और क्लीन बना रही हूँ। तो ऐसे ही हर पेटल्स में आपके नीट एंड क्लीन जो स्ट्रोक्स होते हैं वो आना चाहिए। इसके बाद आपको इसको थिक भी अच्छे से करना है। आप देख सकते हो फ्लावर का लुक कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो आपने बनाते हो वैसे या फिर ऐसे। अभी जो दूसरा वाला स्ट्रोक होता है डबल साइडेड, वो भी आप लोग कुछ इस तरह से बनाते हो, बट इनको सीधा नहीं देना होता है। इनको जैसा हमारा पेटल्स का घुमाव होता है वैसे ही आपको जो स्ट्रोक होते हैं वो देना होता है। अब आप देख सकते हो मैंने वन साइड से एक तरफ पूरे कर्व किए हैं और दूसरी साइड से उसी के अपोजिट साइड में कर्व किए हैं। उसके बाद इसको ठीक किया है। तो जब इसका पूरा फ्लावर बनेगा ना इस शेडिंग से, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये फ्लावर को रियल लुक देते हैं। नेक्स्ट है डॉट। डॉट्स फीलिंग से डिज़ाइन सॉफ्ट और क्लीन लगती है। हर डॉट सेम साइज़ का होना चाहिए। डॉट कभी भी ऐसे फिल नहीं किया जाता है, हमेशा डॉट को ऐसे आपको डायरेक्टली बनाना होता है। डॉट बनाने के लिए आपको सर्कल बना के उसको फिल नहीं करना है। सिंपली जहाँ पे आपको डॉट रखना है सरफेस के साथ टच किया, प्रेशर दिया। जितना बड़ा आपको डॉट बनाना है उतना ज़्यादा आपको प्रेशर देना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितने सारे डॉट बनाए हैं। सिर्फ टच किया है सरफेस के साथ में, कोन को बिल्कुल नहीं हिलाया, सिर्फ इसमें प्रेशर का काम है। तो आपको प्रेशर देना है। जितना भी बड़ा आपको डॉट चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, सब कुछ प्रेशर पे डिसाइडेड रहता है। अगर आप ड्रॉप बना रहे हो, ड्रॉप में भी सेम है, बस आपको ड्रॉप के लिए डॉट रखना है, हल्का सा उसे नीचे की तरफ को खींच देना है, तो आपका ड्रॉप जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। अब ऐसे ही आप अगर किसी फ्लावर के बेस पे अगर आप डॉट बनाओगे, तो कुछ स्टूडेंट को मैंने अपने क्लासेस पे देखा हुआ है, बिगनर्स वगैरह, जो फिलर एलिमेंट्स के बीच में डॉट होता है ना, उसको भी ऐसे ही फिल करते। तो वही सेम गलती आपको यहाँ पे नहीं करना है। सिंपली टच किया और प्रेशर देते हो डॉट रख दिया। अब अगर जो फ्लावर का बेस होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम जब बाहर डॉट रखते तो कुछ डॉट बड़े होते, कुछ डॉट छोटे होते। तो ये जो इक्वल संख्या होती है डॉट की वो नहीं आ पाती है। तो आपको उसे कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको बेस बनाना है स्पाइरल, लेयर वाला स्पाइरल होना चाहिए और उसके ऊपर फ्रिल आपकी बराबर होनी चाहिए। सबसे पहले फ्रिल पे थोड़ा सा ध्यान दें कैसे आपको बनाना है। चारों तरफ आपको एक एक लाइन रखनी है हल्की हल्की सी, ठीक है, जितने बड़े आपके डॉट है। उसके बाद
आधे आधे में आप कवर करते हुए चलो ताकि आपके जो फ्रिल है वो बराबर इक्वल बन सके। उसके बाद इसके ऊपर डॉट कैसे रखना है आपको, सबसे पहले जहाँ हमने लाइन दी थी वहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे आप डॉट रख लो। इसके बाद आप देखो बराबर स्पेस है तो इसमें 2 डॉट आराम से आ सकते हैं, तो सेम साइज़ का आपको 2 डॉट चारों तरफ रखना है। आप देख सकते हो कितना नीट, क्लीन और इजी तरीके से हमने ये फ्लावर बनाया है। स्ट्रोक्स लीफ बनाने का सबसे इजी तरीका, सबसे पहले जो लीफ का पैटर्न होता है आपको वो ड्रॉ करना और ऐसे फिल नहीं करना जैसे हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं। आपको सिंपली जो बीच वाला पार्ट होता है उसको ड्रॉ करना है और स्टेप वही रहेगी, ऊपर से हल्की सी लाइन लाते हुए कोन में प्रेशर देते हुए उसे थिक करना है। इससे आपकी जो लीफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी बन जाएगी। आप कुछ जो इस लीफ होते हैं उसमें कैसे फिलिंग करते हैं, सिर्फ उसको फिल कर दिया। अब अगर आप ऐसे फिल करोगे ना तो इसमें काफ़ी स्पेस रह जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बॉर्डर्स होती है, ठीक है, पहले उनको कवर करो। जब आप दोनों साइड की बॉर्डर्स को कंप्लीट करोगे तो अपने आप मिड वाला जो पार्ट है वो फिल हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा स्पेस है इसलिए। तो आपको इसको ऐसे फिल करना है। चेक्स फीलिंग थोड़ी एडवांस लगती है, लेकिन अगर पेशेंस रखे तो बिगनर्स भी इजीली बना सकते हैं। चेक्स को हमेशा आपको इस तरह से, जैसे आप बनाते हो ना आड़ी टेढ़ी लाइन जा रही है, लाइन्स में गैप नहीं है सही से, तो ऐसे अगर आप बनाओगे तो वो नीट और क्लीन नहीं लगेगा और उसका लुक भी प्रॉपर नहीं आएगा। अब मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपने जो बॉक्स बनाया है उसके सेंटर में आपको तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। उसके बाद बराबर गैप देते हुए आपको ऊपर की तरफ लाइन लेनी है, सेम गैप देते हुए आपको नीचे की तरफ लाइन लेनी है। अब जो आड़ी लाइन रहेगी वो कैसे लोगे आप, तो ये आपका आना चाहिए 90 का एंगल। ये टेढ़ी बेढ़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकी हुई। ये हमेशा जैसे आपने फर्स्ट बनाई है ना वैसे ही खड़ी हुई होनी चाहिए। इससे आपका जो बॉक्स है वो 90 के एंगल का बनेगा और उसकी चारों सरफेस जो होगी वो बराबर होगी। अब आप देख सकते हो दोनों चेक्स में फ़र्क, इसके बीच में आप डॉट रख सकते हो क्योंकि ये इसका जो एरिया है वो छोटा है, 0 साइज़ का ये चेक्स है, तो इसमें मैं आपको डॉट बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा केरी डिज़ाइन, जो कि अरेबिक डिज़ाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर से तो आपको अरेबिक मेहंदी तो आना ही चाहिए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे केरी के 2 शेप ड्रॉ किए। शेप ठीक है लेकिन हम इसकी फीलिंग चेक करने वाले हैं। बिगनर्स होते हैं वो, ठीक है, सीधे में ऐसे फीलिंग देते हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने सारी जो लाइन्स ली हैं वो सीधे में ली है, स्केलप बड़े बड़े लिए हुए हैं। इसमें आप कैसे भी फीलिंग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है सेम यही हो। अब इसके बाद चेक से जो बनाए हैं वो भी गलत है, ठीक है। अब इसका सही तरीका है कि आपको केरी में हमेशा जो फीलिंग होती है वो कर्व में होती है, कभी भी सीधे नहीं होती है। और उसके फ्रिल आप देख सकते हो। उसके बाद हमने एक बॉर्डर का डिज़ाइन ऐड किया है। स्पेस से भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों की स्पेस देखो। जो यहाँ पे चेक्स ड्रॉ करना है जैसा ऊपर बताया है, सिंपल इजी तरीका, सही तरीका, वैसे ही आपको नीचे चेक्स ड्रॉ करने हैं ऐसे। उसके बाद इसके अंदर सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ओवर फीलिंग। हर जगह फीलिंग ज़रूरी नहीं होती है, बट कुछ बिगनर्स हर जगह ओवर फीलिंग कर देते हैं। अगर आप फीलिंग सही सीख गए तो सिंपल मेहंदी भी प्रीमियम लगेगी। फीलिंग डायरेक्ट करने की जगह आप ऐसे लाइन दे सकते हो। उसके बाद अगर आप उसको फिल करोगे डार्क तो वो अच्छे से फिल हो जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी फीलिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और बिगनर्स के लिए ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।